तो आज से मैं शुरू करने वाला हूँ सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज की सीरीज, जिसको मैं एपिसोड बाय एपिसोड हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले इस सीरीज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज एक नॉन कैनन सीरीज है, जिसकी कहानी टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद टेक प्लेस करती है, जिसका ओरिजिनल स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। वैसे ये सीरीज सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज के गेम को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। तो पहले एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है गोकू और वेजिटा बीरस के प्लेनेट पर विश के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वही बीरस आराम से अपना सो रहा होता है। तभी वहाँ माए भागते हुए आती है। वो गोकू और वेजिटा को बताती है ट्रंक्स कहीं गायब हो चुका है, आपको मेरे साथ चलना होगा। गोकू और वेजिटा हैरान हो जाते हैं। तभी सुप्रीम काय बोलता है कि ट्रंक्स तो यहाँ पर ट्रेनिंग करने आने वाला था ना, तो वो अचानक से गायब कैसे हो गया। तभी वहाँ एक अनजान आदमी आता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ ट्रंक्स कहाँ पर है। वो अपना नाम बताता है, फू। क्या नाम है भाई? वो कहता है कि ट्रंक्स प्रिजन प्लेनेट पर है और वो बड़ी मुश्किल में फंस चुका है, हमें उस प्लेनेट पर जाकर उसे बचाना होगा। वेजिटा फू से बोलता है कि तुम ये सब कैसे जानते हो? वो कहता है रे ट्रंक्स मेरा भाई है, उसके लिए छानबीन करना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। ये सब कह के फू वहाँ से गायब हो जाता है। अब वेजिटा और गोकू प्रिजन प्लेनेट में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं विश समझ जाता है कि वो बंदे में कुछ तो गड़बड़ है। सुप्रीम काय भी विश की बात से सहमत होता है। फिर हमें प्रिजन प्लेनेट को दिखाया जाता है। अबे ये कैसा प्लेनेट है जिस पर ताला लगा रखा? लगता है रात को यहाँ पर चोरी हो जाती है। खैर हम देखते हैं गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन से प्रिजन प्लेनेट पर आ जाता है। गोकू भी प्लेनेट को देखकर कहता है अरे इतनी बड़ी चैन। फिर अचानक से वेजिटा को किसी की एनर्जी महसूस होती है। वो देखते हैं कि एक और गोकू उनकी तरफ आ रहा होता है। खैर इस वाले गोकू का नाम है जेनो गोकू। फिर जेनो गोकू उन तीनों के पीछे फू को देखता है, जिसे देख वो सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो नहीं जानता उसे बता दूं कि ये जो जेनो गोकू है ये डिफरेंट टाइमलाइन का है और ये जेनो गोकू जीटी के बाद का है, लेकिन किसी और टाइमलाइन से। अब असली गोकू भी सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और बढ़िया वाला पंच करते हैं। तभी जेनो गोकू बोलता है अच्छा तो तुम दूसरी दुनिया के गोकू हो। जेनो गोकू को लगता है कि असली गोकू फू के साथ है, इसलिए वो उस पर अटैक करता है। लेकिन ये बात असली गोकू और बाकी सबको नहीं पता है। जेनो गोकू उस पर लगातार अटैक करता है। तभी गोकू आसमान में उड़ता है और उसका सिर किसी इनविजिबल चीज से टकरा जाता है। जेनो गोकू बताता है कि ये जगह ऊपर से बंद है, तो यहाँ से बाहर निकला नहीं जा सकता। तभी दोनों गोकू एक दूसरे पर कामेहामेहा करते हैं, लेकिन तब भी ये बंद एरिया नहीं टूटता। नीचे से फू हंसता है और कहता है तुम्हें क्या लगा तुम इस जगह को कामेहामेहा से तोड़ सकते हो? दरअसल जेनो गोकू का प्लान था कि दो कामेहामेहा एक साथ करेंगे तो ये जगह टूट जाएगी, लेकिन नहीं टूटी। जेनो गोकू बताता है कि वो टाइम पेट्रोलर है जो कि दूसरे डायमेंशन से आया है। उसका ये काम है कि कोई टाइम और डायमेंशन के साथ खिलवाड़ ना करे। अब गोकू और बाकी सब समझ जाते हैं कि जेनो गोकू अच्छा इंसान है। फिर फ्यू बताता है कि ये मेरा प्लेनेट है, जो कि एक लेबोरेटरी है जहाँ वो दुनिया भर से फाइटर लाता है और यहाँ पर फाइटिंग कराता है। अब फ्यू ये समझ जाता है कि जेनो गोकू इसलिए पकड़ा गया ताकि वो यहाँ आकर इस प्लेनेट को इन्वेस्टिगेट कर सके। माई को गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुमने हमसे झूठ बोला, ट्रंक्स इस प्लेनेट पे है भी या नहीं? फू कहता है वो टाइम के साथ खेलता था, आज टाइम उसके साथ खेल रहा है। खैर अगर तुम उसे ढूंढ भी लो फिर भी तुम्हें 7 ड्रैगन बॉल लगेंगे इस जगह से बाहर निकलने के लिए। एक ड्रैगन बॉल जेनो गोकू के पास होती है जो कि खुद फू नदी है। बाकी बचे 6 ड्रैगन बॉल्स कैदियों के पास है जो कि काफी पावरफुल है। ये सब कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें ट्रंक्स को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर कैद है। तभी वहाँ एक दरवाजा खुलता है और हम एक पूरी सिटी को देखते हैं और ट्रंक्स वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ फ्रीजा का भाई कूलर आ जाता है। वो ट्रंक्स से कहता है ड्रैगन बॉल मेरे हवाले कर दो। ट्रंक्स को कुछ समझ नहीं आता। फिर हमें सीन दिखाया जाता है फू का, जो कि आराम से अपनी लैब में सबको देख रहा होता है। वो कहता है सबसे मजेदार एक्सपेरिमेंट अब जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तभी अचानक से पीछे से आवाज आती है। वो किसी को देखकर कहता है चिंता मत करो, तुम्हारी बारी जल्द ही आएगी मिस्टर इविल सैयन। इसके बाद हमें एक सैयन को दिखाया जाता है जो कि पूरे गुस्से में होता है। इसके बाद ये पहला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप इसका अगला एपिसोड चाहते हैं तो कमेंट कर देना। आप और कौन सी सीरीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।